सीएम मनोहर लाल क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। थोड़ा अलग रखा गया। योजना में यही था कि आखिर कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जिनके अभिभावकों को हम थोड़ा अगर कहेंगे तो निश्चित रूप से अच्छी पढ़ाई के बदले उनसे कुछ फीस भी चार्ज की जा सकती है, क्योंकि आपको ध्यान में है कि स्कूल की जो विद्यार्थियों का जो बजट है, स्कूली शिक्षा का बजट आज लगभग 17,000 करोड़ रुपया और ये स्कूली शिक्षा का बजट है। इस बजट के आधार के ऊपर हमारे जो विद्यार्थियों को जितना लाभ होना चाहिए उतना कई बार हमें लगता है कि उतना लाभ नहीं है। तो इसको लाभकारी कैसे बनाया जाए, इसमें कुछ जिम्मेवारियां स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के ऊपर डाली जाए, कुछ जिम्मेवारी अभिभावकों के ऊपर डाली जाए, कुछ विद्यार्थियों को चयन करके अच्छे विद्यार्थियों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इस प्रकार से उन सबको आगे बढ़ाने के लिए और हमने ये जो संस्कृति मॉडल स्कूल की कल्पना की थी। पहले संस्कृति मॉडल स्कूल जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल थे, इसके बाद प्राइमरी स्कूल संस्कृति मॉडल स्कूल की भी कल्पना की गई है और ऐसे प्राइमरी स्कूल जो हैं उनकी भी संख्या 500 से ऊपर ये हो चुकी है। इनमें अध्यापकों के अलग से प्रशिक्षण भी होता है और इस प्रकार से पढ़ाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। आपके सब बच्चे उन्हीं स्कूलों में पढ़ते हैं और हाँ, 1,80,000 रुपए से ऊपर की इनकम के जो परिवार हैं उनको ये भी कहा जाता है कि थोड़ा खर्च बच्चों के ऊपर अगर इन स्कूलों के माध्यम से भी करेंगे तो स्कूलों को भी लाभ होगा, बच्चे को भी थोड़ा उसकी मानसिकता ठीक रहेगी कि हर चीज मुझे मुफ्त में नहीं मिलती है। एक धारणा समाज में है कि जो मुफ्त में मिलता है वो अच्छा नहीं होता है, वो कमजोर कम होता है, वो एक प्रकार से खराब होता है, लेकिन जो पैसा भर के लिया जाता है शायद उसकी गुणवत्ता ज्यादा होती है। धारणा में कोई दम नहीं है, लेकिन फिर भी जो एक धारणा है उस अनुसार सरकारी स्कूल भी अच्छे स्कूल हैं, उनके अंदर अगर थोड़ी फीस रख के पढ़ाएंगे। आज इनकी डिमांड बढ़ी है, कोई माता पिता ऐसा नहीं कहता कि आपने 700 रुपया 900 रुपया 1100 रुपया जो फीस रखी है ये कोई ज्यादा फीस है, बहुत सामान्य है। हमारे जो प्राइवेट स्कूल हैं इनके अंदर तो बहुत बड़ी फीस है। एक परिवार का, सामान्य परिवार का बालक उसमें पढ़ाई करने जा भी नहीं सकता है, गरीब विद्यार्थी की तो बात ही छोड़ दें। लेकिन हमने इन सबको एक अवसर देने के लिए कि गरीब विद्यार्थी की इसमें फीस नहीं ली जाएगी और ऐसे इन जो स्कूलों की संख्या ये हमने इसमें बढ़ानी शुरू की है। हमारे जो संस्कृत मॉडल स्कूल प्राइमरी स्कूल कितने हैं हमारे? संस्कृति प्राइमरी स्कूल है, तो 1419 जो है हमारे ये संख्या जो है बढ़कर के प्राइमरी स्कूलों की हुई है, तो एक अच्छी संख्या। इसमें और आगे बढ़ाने के लिए भी हमने विभाग को जो है ये निर्देश दिए हैं। हाँ, एक योजना और कि जहां हमारा संस्कृति मॉडल स्कूल नहीं है ऐसे स्थानों पर प्राइवेट स्कूल जो अच्छे हैं और एक गरीब परिवार का अगर विद्यार्थी उसमें भी पढ़ना चाहता है, उसके लिए हमने चिराग योजना ये चलाई है कि दूसरी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक उन प्राइवेट स्कूलों को और फीस का अगर प्रबंध सरकार करती है तो वो बच्चे वहां जा सकते हैं, ऐसे हजारों की संख्या में, और बच्चे इन स्कूलों में भी जाना शुरू किए हैं ताकि गरीब परिवार का बच्चा भी जहां पढ़ना चाहे वहां पढ़ सकता है। अभी जैसे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये अपनी शुरू हुई है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है कि हमारी शिक्षा के साथ साथ बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, बच्चा किस प्रकार से आगे रोजगार प्राप्त करेगा उस ओर भी हमको बढ़ना चाहिए। तो ऐसे सब स्कूलों के अंदर इन बातों का ध्यान रखा गया है कि बच्चों के संस्कार अच्छे कैसे मिलते हैं। केवल पढ़ना लिखना ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन अच्छे संस्कार अगर बच्चे में आते हैं तो आगे चल करके जो बच्चा है वो एक अच्छा नागरिक, देश का नागरिक, समाज का एक अच्छा नागरिक यदि बनता है तो उसका लाभ अपने देश को भी है, अपने समाज को भी है। तो अच्छा नागरिक कैसे बनाया जाए, इसके अंदर निश्चित रूप से कैसी उसने पढ़ाई की है, किस प्रकार से पढ़ाई की है। वरना एक समय था रटना रटाना ये पढ़ाई का एक भाग होता था। आज केवल किताबों से नहीं, रटे रटाए वाक्यों से नहीं, बल्कि बच्चा खेल करके भी सीखता है, बच्चा कुछ देख करके भी सीखता है, बच्चा सुन करके भी सीखता है, बच्चा कुछ काम करके ये भी सीखता है। तो ऐसी शिक्षा की पद्धति को बदलने का जो एक सिस्टम शुरू किया है ताकि बच्चों में एक भावना, अच्छी भावना आए, बच्चों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना आए, बच्चों में बड़ों का आदर मान सम्मान करने की भावना आए, उनमें सेवा का भाव कैसे आए, स्वच्छता का भाव कैसे आए, अपने चारों तरफ का जो वातावरण है ऐसा कैसे वो अच्छा बने और किस प्रकार से ऐसी जो हमारी समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं, उनकी ओर बच्चों का ध्यान यदि प्रारंभ में भी जाता है तो निश्चित रूप से उनका एक कंसर्न, उनका एक लगाव ऐसी चीजों से अगर हम रखेंगे
तो निश्चित रूप से इन चीजों को ठीक करने के लिए आगे आएंगे। तो ऐसी भावी पीढ़ी की चिंता करते हुए इन संस्कृति मॉडल स्कूलों का और एक प्रकार से एक अपना प्रयोग है। इन स्कूलों में हमने आधुनिक शिक्षा के नाते से बहुत से कमरे, इनको स्मार्ट क्लासरूम्स ये भी हमने बनाया है। लगभग इस समय 4035 हमारे क्लासरूम ये स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, और अन्य जो बचे हुए क्लासरूम्स हैं इनको भी बहुत जल्दी हम स्मार्ट क्लासरूम ये बनाने जा रहे हैं। हमने 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को टेबलेट्स भी दिए हैं, ताकि आज आधुनिक पढ़ाई के नाते से वो किस प्रकार से और ऑनलाइन शिक्षा को कैसे ग्रहण कर सकते हैं, घर में बैठ करके भी कैसे उनका लाभ उठा सकते हैं। अध्यापक जो है वो हमारा एक प्रकार से शिक्षा में निश्चित रूप से उसका एक दायित्व होता है कि अपने बच्चों को शिक्षा अच्छी दे। अध्यापक अच्छा करते भी हैं, लेकिन वहीं पर हम चूंकि उन बच्चों के माता पिता के नाते से विचार करें, हमारा भी उतना ही दायित्व है। उससे कम नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा ही है, क्योंकि बच्चा ज्यादा समय घर पर रहता है, और घर पर भी अगर उसको कहीं ना कहीं शिक्षा की ओर प्रेरित अगर हम नहीं करेंगे तो शिक्षा की ओर आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए माता पिता का जो दायित्व है उसके नाते से हम हमेशा बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करें, हम बच्चों की हमेशा सुने, उनकी कोई समस्या होती है उन समस्याओं को प्यार से हल करें, डांट डपट न करें। निश्चित रूप से बच्चे के मन के ऊपर एक असर जाता है कि हमारे माता पिता जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार बच्चा भी करता है। एक छोटी कहानी के माध्यम से यदि मैं बताना चाहूं तो एक बार एक माता पिता अपने बच्चों के साथ बैठ करके और थोड़ा देख रहे थे कि बच्चा वो क्या कर रहा है। तो बच्चा बैठ करके एक कागज के ऊपर पेंसिल लेकर कुछ खाने बना रहा था। बड़े बड़े खाने बनाए, और साइड में कोने के ऊपर उसी कागज पर उसने 4 छोटे छोटे खाने भी बनाए। माता पिता ने बड़े उत्सुक होकर के पहले बच्चे की प्रशंसा की कि बहुत बढ़िया ड्राइंग है, बच्चा बहुत अच्छा सीख के आया है। उन्होंने उत्सुकता से पूछ लिया कि बेटा ये बड़े बड़े खाने क्या हैं। तो बेटे ने कहा कि देखिए, जब मैं बड़ा होऊंगा तो एक बड़ा सा मकान अपना बनाऊंगा, और उस मकान में ऐसे ऐसे सब कमरे बनाऊंगा। एक कमरा मेरा अध्ययन कक्ष होगा, एक मेरा अतिथि कक्ष होगा, एक मेरा शयन कक्ष होगा। जैसा वो अपने घर में देखता था वैसे ही उसने बताया। माता पिता ने पूछा कि अच्छा ये कोने में छोटे छोटे बॉक्स ये क्या बनाए हैं। बच्चे ने बहुत ही एक ऐसे विश्वास के साथ, जैसे बच्चा सब कुछ सीखा हुआ है, उसने कहा कि देखिए, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं इस मकान में रहूंगा, और जब आप उसके बाद बूढ़े हो जाएंगे तो आप इन छोटे छोटे जो कमरे हैं ये आपके लिए हैं, आप इसमें रहेंगे। माता पिता ने पूछा कि हमारे लिए छोटे कमरे क्यों बनाए हैं। तो बच्चे ने कहा आज भी तो मेरे दादा दादी वो बहुत छोटे छोटे कमरों में कोने में तो रहते हैं। अगर दादा दादी को उस बच्चे ने देखा है तो वो ये समझता है, उसको संस्कार ऐसा मिला है कि बड़ा होने के बाद मैं यहाँ रहूंगा और मेरे माता पिता बूढ़े होने के बाद छोटे कमरों में रहेंगे। इसमें से माता पिता को भी ध्यान में आया कि बच्चा किस प्रकार से कैसे सीख जाता है। बच्चे की जो प्रारंभ में उसका जो दिमाग होता है पूरी स्लेट होता है, जैसा उसको पढ़ाएंगे, जैसा उसको दिखाएंगे, जैसा उसके साथ व्यवहार करेंगे, निश्चित रूप से वैसे ही वो बनेंगे। कई बार पढ़ाई के अंदर बच्चे का जो ध्यान होता है वो कम होता है, हम उसको डांटते हैं। बच्चे को पढ़ाई का तरीका ठीक से ज्ञान कराया जाए तो पढ़ेगा। हाँ, कई बार खेल खेल में भी बच्चा जो पढ़ता है उसको खेल के माध्यम से भी पढ़ना चाहिए। कभी कभी वो आते उसकी प्रारंभ में बचपन में कुछ बिगड़ने लग जाते हैं, मानो जैसे मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, इसका दुरुपयोग करना शुरू करता है। ऐसी चीजों की पाबंदी जरूर रखनी चाहिए। सीएम मनोहर लाल को सुन रहे थे आप। पढ़ाई के क्षेत्र में किस तरीके से आगे बढ़ना है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या कर रही है, कितना आगे ले गई है देश को, उसके बारे में जानकारी दे रहे थे।